हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं। ये 31 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य अवयव होता है। नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे इसे वायु से सीधा नहीं ले सकते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे इस नाइट्रोजन को मृदा से लेते हैं, उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती है पौधों द्वारा मृदा में मिला दिया जाता है। इसका कारण होता है पौधे की जड़ में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण कर देते हैं। वह उसे उस रूप में बदल देते हैं जिससे ये जल में घुलकर और पौधे द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। वायुमंडल से बहुत सारी गैसें तथा अन्य पदार्थ एक चक्र के रूप में पृथ्वी पर इस्तेमाल होते रहते हैं, इस वायुमंडल में जाते रहते हैं। इसी को हम चक्र कहते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन चक्र के रूप में उपस्थित होता है, जिससे यह वायुमंडल से पृथ्वी पर और पृथ्वी से वायुमंडल में लगातार आता जाता रहता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। नाइट्रोजन के द्वारा यह नाइट्रोजन वायुमंडल से जीवाणुओं द्वारा मृदा में पहुंचा दी जाती है, जहां से पौधे इसको अवशोषित कर लेते हैं और भोजन बनाते हैं। और इस भोजन को जब जंतु खाते हैं तो जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट बनता है और वह अपशिष्ट फिर से मिट्टी में खाद के रूप में मिल जाता है। जो जंतु इन पौधों को खाता है तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाती है। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। अब यह नाइट्रोजन मृदा में चली गई है। इसके बाद मृदा में ही उपस्थित जीवाणु इसे वायुमंडल में पहुंचाने के लिए परिवर्तित कर देते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन चक्र का निर्माण करती है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और यह वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार यह वायुमंडल से पौधों तक, पौधों से जंतुओं तक और वापस वायुमंडल में फिर से चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है और यह मात्रा बदलती नहीं है। और अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सेम और मटर की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। प्रश्न 2 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फलीदार पौधों के जड़ों में उपस्थित जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? सभी प्राणियों के नाइट्रोजन
आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। हमें यह नाइट्रोजन चक्र बनाकर और ये सभी पॉइंट इसमें लिखकर इसके स्थिरीकरण के बारे में बताना है। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।